Hello, my dear friends. I, Ajay Kumar Misra, welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, today I have come with a standard class 7 and the topic is heat. Earlier, my dear friends, I have taught all of you transfer of heat, how heat is measured and how heat will transfer, what is the process, conduction, convection and radiation. मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर खत्म हो चुका है. नाउ टुडे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस related to that topic. So my dear friends, you are observing my class very sincerely and now I hope, only one hope, now you have to share, subscribe and inform all the students, those who are sitting at home as it is in lockdown season. तो आज हम स्टैंडर्ड 7 का हीट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करने जा रहा हूं. नाउ हीट एंड माय चैनल इज अर्थ क्लासेस. My dear friends, some questions which are very important. Now, some questions which are very important and now you try to understand and write down in your copy. It will help you in your examinations also. Now first question, what is the first question? First questions क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका first question है कि in which direction does the transfer of heat normally take place? In which the direction does the transfer of heat normally takes place? तो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा आपका सेक्शन डी में क्वेश्चन 1 कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है. तो जनरली इट ट्रांसफर फ्रॉम higher to lower concentration, higher temperature to lower temperature. Now from the energy, heat energy gets transferred. Heat energy gets transferred from higher temperature to lower temperature, higher temperature to the lower temperature body. हायर टेम्परेचर बॉडी से किधर की हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर बॉडी की हो जाता है. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट जनरेशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हीट जनरेशन इन फॉलोइंग सिचुएशन. कुछ सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जनरेशन का काउज क्या होगा. तो फर्स्ट ए आपको हम काउज दे रहे हैं. पहला है कि वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन आवर फास्ट मूविंग कार. वी अप्लाई ब्रेक्स ऑन फास्ट मूविंग कार. फास्ट मूविंग कार में जब हम ब्रेक लगाएंगे तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा. व्हाट इज द रीजन? उसका क्या कारण हो सकता है, कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, कौन सा सिचुएशन उसमें लगेगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो ये कांटेक्ट में है,
Now here heat energy is produced by the process of conduction. कौन सा प्रोसेस होगा? नाउ दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस. सेकेंड क्वेश्चन बोलते हैं पीपुल ओपन जंप्स अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन कोल्ड वेदर. कहता है कि लोग पीपुल जंप्स अप एंड डाउन, पीपुल जंप्स अप एंड डाउन टू फील वार्मर इन कोल्ड वेदर. ठंडे के दिनों में जब आदमी जंप करता है, ऊपर नीचे उछलता है तो उसको गर्मी महसूस होती है. वाई, व्हाट्स द रीजन? इसमें कौन सा सिचुएशन लगेगा? नाउ दिस इज द कन्वेक्शन. जब ऊपर नीचे जंप कर रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स इट इज हीटेड अप. हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट करेगा, और हीट करके क्या होगा? वो जैसे ही मूवमेंट होगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना. यू कैन से दैट कन्वेक्शन. सेकेंड द प्रोसेस इज convection. Now question number third. So what is the question number third? State two types of physical change in that make takes place when substance heated. किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे, when any substance is heated, what it takes place, what changing it occurs inside it, क्या होगा? तो shape और size में changing होगा. When we heat the substances, it expanded, and when we cool it contract. We know that. Now question number third. Shape of the substances will be changed. Shape of the substances will be changed when we heat the substances. First and second, its states can be changed. इसका state भी change होगा. Its state can be changed. दो चीज होगा, इसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है. आयरन को ओवर हीटेड करेंगे तो सॉलिड से किसमें होगा? लिक्विड में चला जाएगा. और जब उसको गर्म करेंगे तो आयरन रॉड स्टेट है, बेंड हो सकता है. नाउ इट्स शेप कैन बी चेंज एंड स्टेट्स कैन बी चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन वाटर वेज डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर डिफर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी थर्मामीटर? इन व्हाट वेज क्लिनिकल थर्मामीटर differ from ordinary thermometer? What is the difference between clinical thermometer and ordinary thermometer? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लिनिकल थर्मामीटर और ऑर्डिनरी थर्मामीटर में डिफरेंसेस क्या है? तो वी कैन राइट हियर क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकेंड इज ऑर्डिनरी थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर और ऑर्डिनरी थर्मामीटर में क्या है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है मेरा? तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. फर्स्ट, कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी. दिस इज रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी कैन बी vary. And second, it has a straight bend on kink in its capillary tube, and this kink is named as in other form constriction. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं. नाउ तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी थर्मामीटर एंड सेकेंड है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर. इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सी ओनली. इट इज calibrated it is calibrated 35 degree C
टू 42 डिग्री सी ओनली। ये केवल 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस का इसका रेंज होता है। नाउ दिस इज बिकॉज दिस रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी। इसके ऊपर अगर ये होगा तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। सेकेंड है इसका, इट हैज स्लाइट बेंड, इट हैज स्लाइट बेंड, थोड़ा टेढ़ा होता है, मुड़ा रहता है। और किंक, दोनों बोल सकते हैं, किंक बोलते हैं या बेंड बोलते हैं। इन इट्स कैपिलरी ट्यूब, इन इट्स कैपिलरी ट्यूब, सो दैट कि मरकरी बाहर नहीं आ सके। किंक इज गिवन द नेम ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन। किंक दैट इज नोन एज कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको बोलते हैं CONSTRIC, कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड कॉन्स्ट्रिक्शन इट इज प्रोटेक्टेड टू आउट द मरकरी, मरकरी को बाहर आने से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द टू रीजंस फॉर ऑर्डिनरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, वो है आपका 5th नंबर, स्टेट द मोड डिफरेंट मोड्स। डिफरेंट मोड्स है